फॉर ऑल। जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज बात होगी नेपोलियन हिल की बहुत ही पॉपुलर बुक के बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है अपने टाइम की, जिस बुक को बहुत सारे जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर्स भी रिकमेंड करते हैं। फिर मैंने भी डिसाइड किया इस बुक को समराइज करने के लिए। बट मेरे रिव्यूज़ इस बुक को लेकर के थोड़े डिफरेंट रहे, क्योंकि मेरी प्रीवियस बुक रीडिंग एक्सपीरियंस जो कि थी जोसेफ मर्फी की, उससे रिलेटेड हमारी एफर्मेशन सीरीज एंड की बुक पॉइंट्स भी कंटिन्यू है। बट साथ ही साथ मैं इस बुक को भी समराइज करना चाह रही थी। मेरी इस बुक रीडिंग के हिसाब से इसमें भी काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं जिनको मैं ऑलरेडी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी की बुक में कवर कर चुकी हूँ, जैसे कि ऑटो सजेशन या अफर्मेशंस, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, फियर एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स। तो उन टॉपिक्स को मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करूँगी, बट इस बुक की जो खासियत है कि इसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दी गई हैं जिसे यूटिलाइज करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अश्योर कर सकते हैं। इस बुक के टाइटल को देख करके जो नॉर्मली अज्यूम किया जाता है कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं और अमीर कैसे बने, ये इस बुक के बारे में बिल्कुल नहीं है। इस बुक की फिलॉसफी बताती है कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को अप्लाई करके अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में सक्सेस को कैसे अचीव कर सकते हैं या कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस बुक में दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, एंड्रयू कार्नेज एंड नेपोलियन हिल। एंड्रयू कार्नेज जो बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून थे और नेपोलियन हिल एक कंपनी में राइटर थे। और जब उसका इंटरव्यू हुआ विद एंड्रयू कार्नेज तो उन्होंने उसे कहा कि मेरे जैसे सक्सेसफुल लोगों ने, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है या बहुत ही हार्ड वर्क करके बहुत ही रिच लोग बने हैं, मरने के बाद अपनी पूरी नॉलेज को अपने साथ ले जाएंगे तो ये सबसे बड़ी बेस्ट चीज़ होगी। इसीलिए उन्होंने नेपोलियन हिल को एक टास्क दिया कि तुम्हें एक फिलॉसफी रेडी करनी होगी जिसमें तुम वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल और रिचेस्ट लोगों से मिलोगे और उनसे सीखोगे, उनसे लाइफ लर्निंग लेसन्स लोगे और उस नॉलेज को कंपाइल करके एक फिलॉसफी रेडी करनी होगी जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है, जिनको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है या अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। नेपोलियन हिल ने एग्जैक्टली वैसे ही किया और 13 प्रिंसिपल पे बेस्ड एक बुक तैयार की जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। सबसे पहले आते हैं पावर ऑफ थॉट्स। आपकी थॉट्स की पावर को मिक्स किया जाए एक स्ट्रॉन्ग पर्पस से, लगातार एक्शन से और एक बर्निंग डिजायर से, उसे रियलिटी में चेंज करने के लिए। इन 13 प्रिंसिपल्स पे आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो या आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर और बेल आइकन प्रेस किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। लेट्स मूव टू द वीडियो नाउ। फिर है फर्स्ट स्टेप टू रिचेस, बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर वो जिसमें मैं अपनी पूरी एफर्ट्स, पूरी एनर्जी और पूरी पावर लगा दूं अपने गोल तक पहुंचने के लिए, वो होता है बर्निंग डिजायर। अब इस बर्निंग डिजायर को कैसे अचीव करना है, ऑथर ने इसके मल्टीपल स्टेप भी बताए हैं इसी बुक में, जिसपे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सेकेंड स्टेप टू रिचेस, फेथ और बिलीफ। पर इस पे मेरा पूरा फेथ, पूरा बिलीफ होना चाहिए कि मैं सक्सेस डिजर्व करती हूँ। बिना फेथ के, बिना बिलीफ के कोई भी गोल अचीव करना पॉसिबल नहीं है। फेथ को या बिलीफ को डेवलप कैसे करना है ये भी इसी बुक में दिया गया है और इस पे भी मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसे अफर्मेशंस या ऑटो सजेशन भी बोला जाता है। आते हैं थर्ड स्टेप टू रिचेस, व्हिच इज ऑटो सजेशन, जिसकी पूरी सीरीज भी मैं अपने चैनल पे चला रही हूँ। गो टू माई चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट जो कि अफर्मेशन सीरीज के नाम पे बनी हुई है। अपनी डिज़ायर से रिलेटेड कोई भी वीडियो उठाएं और यूटिलाइज करें अपने बिलीफ को, अपने फेथ को पक्का करने के लिए। कॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए, अपनी बिलीफ को, अपने फेथ को पक्का करने के लिए ऑटो सजेशन का इस्तेमाल किया जाता है।
कोई भी सजेशन अपने माइंड को मैच्योर करने के लिए देते हैं और ये रिपीटेटिव प्रोसेस होता है। फोर्थ स्टेप टू रिचेस, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इस स्टेप में दो टाइप की नॉलेज होती है, एक जनरल नॉलेज और एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है। सपोज मैंने कहीं पे पढ़ लिया है, कहीं से सुन लिया है कि जिंजर अदरक खाना बहुत ही अच्छा होता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और मैंने हर चीज़ में अदरक डालना शुरू किया, बट मेरा स्टमक बहुत पेन कर रहा है और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के जाने के बाद पता चला कि बीइंग एन एसिडिटी पेशेंट मुझे अपनी डाइट में अदरक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो ये फ़ायदा होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज का। फिफ्थ स्टेप टू रिचेस, इमेजिनेशंस। इमेजिनेशन से मैं अपनी किसी भी डिज़ायर को, किसी भी थॉट इम्पल्स को शेप दे सकती हूँ, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। और इमेजिनेशंस भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन जिसमें पुरानी नॉलेज, पुराने आइडियाज़ को नए तरीके से प्रेजेंट करके सक्सेस को अचीव किया जाता है, जहाँ की क्रिएटिव इमेजिनेशंस पूरी तरह से बेस्ड होता है इंटायरली कुछ नया करने के, इनोवेशन लाते हुए। सिक्स्थ स्टेप, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग को इस तरह से समझ सकते हैं, अगर मैंने कुछ प्लान किया है, उसे इम्प्लीमेंट करने जा रही हूँ बट मैं उसमें फेल हो रही हूँ, नाउ आई एम टेकिंग अ पॉज। यहाँ पे मुझे सिग्नल मिलता है कि मेरा प्लान परफेक्ट नहीं है, यहाँ मुझे अपने प्लान को रिक्रिएट करना होगा। सेवेंथ स्टेप टू रिचेस, डिसीजन। इस स्टेप में ऑथर ने बताया है कि सक्सेसफुल लोग डिसीजन लेके एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऑन द अदर हैंड फेल्यूअर्स एक सही डिसीजन नहीं ले पाते और अगर डिसीजन ले भी लिया तो बार बार अपने माइंड को चेंज करते हैं, बार बार अपने गोल्स को चेंज करते हैं। हालांकि गोल्स को नहीं, स्ट्रेटजीज को चेंज करना चाहिए। एट्थ स्टेप टू रिचेस, परसिस्टेंस। फेल्यूअर का सबसे बड़ा रीजन लैक ऑफ परसिस्टेंस है। ये स्टेप सबसे चैलेंजिंग होता है क्योंकि इस स्टेप में आपको बहुत से फेलियर्स को फेस करना पड़ता है। मेनी टाइम्स आप क्विट करने को रेडी हो जाएंगे, बट दैट्स द की स्टेप टू सक्सेस, कंसिस्टेंसी। बार बार गिरोगे, बार बार उठना पड़ेगा, ये फील होगा कि खत्म हो गया है सब कुछ नहीं रहा, उसके बाद भी आपको उठना पड़ेगा। पता लगाना होगा कि किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ रुकावट डाल रही है, तभी इसको ओवरकम किया जा सकता है। नाइन्थ स्टेप टू रिचेस, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। जब तक आप में पावर नहीं है तब तक आप वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते जो कि आप करना चाह रहे हैं। ये पावर कहाँ से अचीव हो सकती है? इन्फिनिट इंटेलिजेंस से, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट करके या एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस लेके। ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करो, जैसे कि लीडर्स के ग्रुप्स होते हैं, उनसे आइडियाज़ शेयर करो, उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, उनसे नॉलेज एक्यूमुलेट करो, उनके एक्सपीरियंसेस से नॉलेज एक्यूमुलेट करो। इस तरह से आप पावर ऑफ मास्टरमाइंड को अचीव कर सकते हो। 10th स्टेप टू रिचेस, सेक्स ड्राइव। 11th स्टेप टू रिचेस, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। विजिट माय चैनल फॉर द डिटेल्ड वीडियोस। यहाँ सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके आप अपने गोल्स एंड डिज़ायर्स को पूरा कैसे कर सकते हैं बताया गया है। 12th स्टेप टू रिचेस, ये स्टेप इम्प्लीमेंट करता है यूनिवर्स में इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, इन्फिनिट पावर है, बट उसे कनेक्ट करना आना चाहिए, उसमें हमें हमारा ब्रेन हेल्प करता है। एंड द लास्ट स्टेप इज 13th स्टेप टू रिचेस, व्हिच इज सेंसेस। थॉट इम्पल्सेस आते हैं, हंचेस आते हैं। एग्जाम्पल, कभी कभी बैठे बिठाए डिफरेंट से आइडियाज़ आ जाते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। बेसिकली इन थॉट इम्पल्सेस को, इन हंचेस को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इन्हीं थॉट इम्पल्सेस से, इन्हीं हंचेस से सक्सेस भी मिल सकती है। अलॉन्ग विद दिस, इस बुक के लास्ट में 6 ऐसे फियर्स भी बताए गए हैं जिनको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, जिनको ओवरकम करना बहुत ही लाजमी है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कनेक्टेड रहिएगा विजडम फॉर ऑल एंड टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।